बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हमने आपको एक ऐसे घर की सैर करवानी है जो कायनात के अफजल तरीन बशर का मस्कन था। ये हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो मॉडल है जो कुछ अर्सा कबल सऊदी हुकूमत ने अहादीस और रवायात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया ताकि उश्शाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आएँ और देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहानों के सरदार हैं वो किस कदर सादा ज़िंदगी बसर किया करते थे। चुनाचे हमने अपना ये फरीज़ा जाना कि वो लोग जो वहाँ पर नहीं जा सकते वो यहीं पर घर बैठे इस प्यारे घर का दीदार कर लें। तो आइए दोस्तों, इस सोने घर की सैर करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया का वो घर है जिस पर कायनात की सबसे ज़्यादा नेमतें, सबसे ज़्यादा रहमतें नाज़िल हुईं। पहली नज़र में जब हम इस घर को देखते हैं तो जो एक ख़ास चीज़ हमारी नज़रों में आती है वो है इस घर की सादगी। ज़रा ख्याल कीजिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी दस्तरस में ज़मानो मकां थे, दो जहां थे और वो वजह तख्लीक कायनात हैं, वो इस दुनियावी ज़िंदगी को क्या हसीयत देते थे। सबसे पहला मंज़र जो आपको दिखाएंगे, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख्त कैसी होगी, डिज़ाइन कैसा होगा और स्ट्रक्चर कैसा होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि घर के दाखिली दरवाजे के बाद एक छोटा सा अहाता है जिसके एक कोने पर चारपाई है और इसके साथ ज़मीन पर चटाई बिछी हुई है। रवायात के मुताबिक यही वो कोना है यहाँ पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमाया करते थे। इसी इहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने और आटा पीसने की चक्की और दूसरे बर्तन चटाई पर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इहाते के इस कोने में पानी का एक घड़ा पड़ा हुआ है जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके ग़ुलाम बुहेरा उर्स, बुहेरा सकिया और मालिक बिन नज़र के कुएँ से ठंडा और मीठा पानी लाया करते थे। जब आपके लिए पानी घर में लाया जाता तो उसे एक मशकीज़े में मज़ीद ठंडा होने के लिए रख दिया जाता। इस इहाते के जिस कोने में बिस्तर और चारपाई है, इसके ऊपर चमड़े की एक छोटी सी मश्क भी नज़र आ रही है। यही वो मश्क है जिसमें पानी भर के लाया जाता था। दोस्तों, अब चलते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब। आपको इहाते में एक दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा और यही वो दरवाज़ा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से में जाया करते थे। दोस्तों, अब जो मंज़र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये काशाना-ए नबुव्वत का अंदरूनी मंज़र है। यहाँ पर जो बरकी रोशनाइयाँ नज़र आ रही हैं ये तो रोशनी करने के लिए सऊदी हुकूमत ने लगाई हैं, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहाँ पर रोशनी करने के लिए एक आला होता था जिसमें चिराग रखा जाता था। इस हिस्से में आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़र्श पर खजूर की चटाई पड़ी हुई है और इस चटाई के एक तरफ चारपाई रखी हुई है जिस पर इस्तराहत करने के लिए सामान मौजूद है और साथ ही ज़मीन पर टाट बिछा हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि आप नरम बिस्तर पसंद नहीं करते थे और अक्सर औकात ज़मीन पर ही लेटा करते थे। और अब दोस्तों, ज़रा दो जहानों के सरदार के घर की छत मुलाहजा कीजिए। इस पर खजूर की छाल के साथ साए और पर्दे का एहतमाम फरमाया गया है। घर के इस हिस्से में सामने वाली दीवार के साथ आपको खजूर की कुछ खुश्क शाखें पड़ी हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही अनाज स्टोर करने के लिए एक छोटा सा बर्तन है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असा मुबारक पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा और साथ ही एक कोने में वो बर्तन पड़े हैं कि जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाजे मुतहरात खाना तनावुल फरमाया करते। तो दोस्तों, ये थी कुल कायनात उस हस्ती की कि जिसकी दो जहानों पर हुक्मरानी है, इसकी बादशाही में भी फ़कीरी है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को क्या हसीयत देते थे। इस कायनात की कौन सी चीज़ उनकी दस्तरस में नहीं थी जो चाहते हासिल कर सकते थे, मगर उन्होंने सादगी और फ़क्र को अपनाया और हमारे लिए दुनिया में रहने की एक अजीम मिसाल छोड़ दी। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, हमारी आज की काविश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।